वंदे पुरुषोत्तमम। आप सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के साथ विभिन्न व्यक्तियों का जो शिक्षा विषय पर चर्चा हुई है, उसी का एक विषय है जिसका चर्चा हम लोग कर रहे थे। शिक्षा प्रसंग में युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर, उसी की अगली कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे माता पिता को देने की प्रवृत्ति। श्री ठाकुर, यदि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी को कुछ देने की बुद्धि रहती है तो वह बर्बाद नहीं होता है। बचपन से ही गुरुजन को दिलाने का अभ्यास बनाए रखना चाहिए। माँ सिखलाएगी पिता को देने और पिता सिखलाएगा माँ को देने, चाहे वह छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, जैसे आलू, परवल, फूल, फल, पत्ते, बेर इत्यादि। यदि बच्चे कुछ देने आए तो वाहवाही देते हुए आग्रह सहित उस चीज को लेना चाहिए। जब बच्चा माँ को कुछ देने लगे तो माँ को उचित है कि वह पिता को भी देने कह दे, और यदि पिता को देने आए तो माँ को भी देने कह दे। माँ की अनुपस्थिति में पिता को अपनी संतान से उनको माँ के विषय में ऐसी लोभनीय बातें करनी चाहिए जिससे माँ के प्रति श्रद्धा, भक्ति, प्रेम से उसका हृदय भर उठे, और माँ को भी पिता के विषय में ऐसी बातें करनी चाहिए। यदि उनके जीवन में इस प्रकार प्रेम का प्लावन ला सकोगे तो देखोगे कि वे कितने सुखी होंगे, तुम लोग भी कितने सुखी होगे। उस समय प्रत्येक का घर देवता का मंदिर बन जाएगा। क्या ऐसी आशा रखना मेरी पागलपन है? इतनी आशा करना क्या मेरे लिए अन्याय है? आलोचना प्रसंग भाग 2, दिनांक 20/12/1941। पढ़ाई करने का तरीका। कैसे पढ़ाई लिखाई अच्छी तरह समझ में आएगी? परम प्रेम में ठाकुर, जो कुछ पढ़ो उसमें एक दूसरे के साथ क्या कनेक्शन, योग सूत्र है, उसे पता लगाकर जानने की चेष्टा करो। जैसे फिजिक्स, भौतिक विज्ञान में हीट, ताप, लाइट, रोशनी, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, साउंड, शब्द इत्यादि पढ़ते हो तो यह समझने की चेष्टा करो कि इनमें एक का दूसरे के साथ क्या संपर्क है। पुनः फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के साथ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का क्या संपर्क है, यह भी सोचकर देखो। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र के साथ मैथमेटिक्स, गणित का क्या संबंध है, वह भी सोच कर देखो। वास्तविक व्यवहारिक जीवन में कौन सी चीज काम के लायक है, वह भी अच्छी तरह से देखो। जो भी पढ़ो उसे लिख डालो। स्वयं जो चीज समझते हो उसे साधारण बुद्धि वाले एक अशिक्षित को समझा सकते हो या नहीं, ऐसी चेष्टा करके देखो। अशिक्षित लोगों की बातें इसलिए कह रहा हूं कि उसे समझाने में तुम्हें यह पता चलेगा कि टेक्निकलिटी, शिल्प चातुर्य को छोड़कर तुम्हारी सहज बूझ कितनी दूर तक हुई है। सिर्फ साइंस विज्ञान की पुस्तक में लगे रहोगे तो वह नीरस हो जाएगा। इसलिए बीच बीच में आर्ट्स, कला, लिटरेचर, साहित्य भी पढ़ोगे। उससे ही साइंस का आर्टिस्टिक इंटरप्रिटेशन, कला सम्मत व्याख्या दे सकोगे। तुम्हारे निकट साइंस विज्ञान और भी इंटरेस्टिंग, मनोरम प्रतीत होगा। यदि इस तरह पढ़ो तो वह पढ़ाई तुम्हारी मज्जा में मिल जाएगी, किसी तरह भूल नहीं सकोगे। जैसे निश्वास लेने में कोई भूल नहीं होती है, ऐसी शिक्षा पाने से जीवन गति का ढंग भी उन्नत तरीके का होगा। अनुसंधिक्षा और मननशीलता का अनुशीलन तुम्हारे साथ साथी बनकर रहेंगे। डिग्री पाते ही सरस्वती माँ से संपर्क नहीं टूटेगा। मेरी यह इच्छा है कि शिक्षा का ऐसा मॉडल नमूना दिखला कर जाऊं कि लोग यह समझे कि शिक्षा किसे कहते हैं, किंतु मनुष्य का अभाव है। लिखने पढ़ने के बाद तुम लोग यदि लग जाओ तो काम बनेगा। अकेले आने से काम नहीं होगा, बल्कि अच्छे अच्छे लड़के को जुटाओ। आलोचना प्रसंग भाग 4, दिनांक 23/9/1942। घर को शिक्षा प्रबोधिनी केंद्र, एजुकेशन
इंडस्ट्रिंग सेंटर बनाना है। श्री ठाकुर, बच्चों को शिक्षा देते समय एक ही साथ बहुत सारी बातों को मस्तिष्क में समा देने की चेष्टा करना अच्छा नहीं है। वे जितना ग्रहण कर सकते हैं इसे समझकर ही थोड़ा थोड़ा के सिखलाना पड़ता है। एक ही साथ बहुत सारी बातें समझाने पर इसी कारण अच्छा लगने का भाव ही नहीं रहता है, बल्कि अनिच्छा व विराग का भाव आता है। कभी कभी उनको लगता है मेरी बुद्धि ही ठीक नहीं है, ये सब हम अधिगम नहीं कर सकेंगे। आत्मविश्वास यदि नष्ट हो जाता है तो उसके समान सर्वनाशक और कुछ भी नहीं है। बच्चे क्या नहीं समझ पाए हैं, इस बात को लेकर कभी भी उसकी गणना नहीं करनी चाहिए, बल्कि जितना वह समझ पाया है उसके लिए उसकी तारीफ दिल से करनी चाहिए। नहीं कर पाया या नहीं कर सकता है ऐसा भाव उसके मस्तिष्क में नहीं संचारित करना चाहिए। घर घर में लेबोरेटरी, कुटीर शिल्प, कृषि क्षेत्र, तांत कार्यशाला, गोपालन व्यवस्था इत्यादि यदि रहती है और जिसके अंदर जिसके प्रति जो इंटरेस्ट अनुराग है वह उसी ओर जाए तो अपने आप कितना कुछ सीख जाएगा। अनुसंधिक्षा यदि जग जाती है एवं उसका ईंधन यदि जुगाड़ कर देते हो तब और सोचना नहीं पड़ेगा। एक यदि अच्छा कर ले सकता है तो उसी अभिज्ञता व आत्मविश्वास के आधार पर और भी कर सकेगा। घर को होना चाहिए एडुकेशन इंड्यूसिंग सेंटर, शिक्षा प्रबोधनी केंद्र और सुकेंद्रिकता, जिससे पोषण पाए। उसी कारण इष्टवृत्ति, मातृवृत्ति, पितृवृत्ति पकड़ा देना चाहिए, चेता देना चाहिए कि ताकि आहरण या अर्जन कर इस सब को करे। ऐसा करने पर एक ही साथ बुद्धि, वृत्ति व कर्म शक्ति विकसित हो जाएगी। आलोचना प्रसंग भाग 14 दिनांक 15/8/1948। आप सभी को पुनः मेरा राम जानकारी जय गुरु। हो तो एक छोटा सा आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा साथ बना रहे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, बस नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दें।